क्या आपको भी बिज़नेस के अंदर एक ही प्रॉब्लम आती है कि सर जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं वो सही से काम नहीं कर पाते, हर बार उनकी लॉस का हर्जाना है वो हमें ही भुगतना पड़ता है। तो हम ऐसा क्या करेंगे, एम्प्लॉय काम भी सही से करें। एम्प्लॉय को रखा है ताकि वो काम सुधारे, और बल्कि वो तो काम हमें बिगाड़ने में लगा हुआ है। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से वो लोग काम भी करें और चीज़ों को मैनेज भी करें, चीज़ें अच्छी भी चलनी स्टार्ट हो जाए। तो आज इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है राहुल जांगीड़ और आज आप देख रहे हैं असली बिजनेस जर्नी। देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, एक स्टोरी छोटी सी मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रदीप जी थे, जिनकी विनाइल फ्लैक्स प्रिंटिंग की शॉप थी। अब उनका काम क्या ना, जैसे धीरे धीरे बढ़ने लगा तो उन्होंने सोचा कि यार मैं अकेला नहीं कर पा रहा, ऑर्डर लेना है, मतलब कि प्रिंट करना है, ये है वो है, सारी चीज़ें मेरे से अकेले से मैनेज नहीं होती है। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि यार मैं 2-3 लड़के हायर कर लेता हूँ, 8-8 10-10 हज़ार रुपये सैलरी उनको दूंगा, तो आराम से अगर वो काम करेंगे तो मेरा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और मेरी मतलब कि काम की ग्रोथ भी अच्छी होगी, मेरे को एक मेरे अकेले के ऊपर प्रेशर नहीं होगा। तो उन्होंने ये सोच के अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। लोगों को हायर करना था, हायरिंग कर ली, 3 लोगों को रख लिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता था तो वो लोग या तो क्या करते थे, किसी ने गलत प्रिंट निकाल दिया, या फिर कोई बैठा बैठा फ़ोन चला रहा है, या फिर किसी ने मशीन चालू करके छोड़ दी, रोल खाली चल रहा है। मतलब ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें जो शायद एक मतलब कि लापरवाही का नतीजा हो सकती है, या फिर उसको समझ नहीं आता होगा, या कुछ भी रीज़न मान सकते हो आप, लेकिन वो रीज़न हो रहे थे। और उसका सीधा सीधा नेगेटिव इफेक्ट किसके पे जा रहा था? प्रदीप जी पे। और उसकी वजह से हुआ क्या कि प्रदीप जी को जहाँ पे फ़ायदा होना था वहाँ पे नुकसान होना स्टार्ट हो गया, और उनकी सैलरी उनको जेब से देनी पड़ी। प्लस कस्टमर के पास में अगर जिसको 2 दिन में कोई आइटम देना है या कोई प्रोडक्ट देना है, तो वो 2 दिन की बजाय वो 4 दिन में डिलीवर हो रहा है, क्योंकि जो काम कर रहे थे वो तो गलत हो गया, या किसी का मटेरियल गलत प्रिंट हो गया। तो ऐसे चीज़ें हो रही थी। तो उन्होंने मतलब कि पूरा फ्रस्ट्रेट होने के बाद उन्होंने एक दिन बैठे और सोचे कि यार मेरा बिजनेस है, अगर कोई मेरे को जानता है तो वो सिर्फ मेरे थ्रू ही बात करेगा, उसको अच्छी चीज़ देना मेरी जिम्मेदारी है। लड़के क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो मैं समझूंगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ अपने मतलब बिज़नेस के लिए डिसाइड की कि सबसे पहली बात, मैं लड़कों को बिठाया और उनको समझाया, प्यार से हर चीज़ उनको बताई कि देखो, एक तो पहले चीज़, जो आज तक आप लोग लेट आ रहे थे उसका कोई ऑप्शन नहीं है। आप मतलब कि फ़िक्स टाइम है 10 बजे, तो 10 बजे तो 10 बजे। अगर आप 10 बज के 10 मिनट तक आपकी मतलब कि फ्री है, अगर उससे 10 से 11 मिनट हुई तो आपका हाफ डे लगेगा, ठीक है। वो पेमेंट आपका कटेगा। गलती आप कर रहे हो, दूसरी चीज़, तो गलती आप कर रहे हो किसी प्रोडक्ट की, तो वो गलती का हर्जाना भी आपको भुगतना पड़ेगा। अगर कोई आइटम मेरा अगर ख़राब हुआ, उसका लॉस अगर कस्टमर मेरे को दे रहा है तो वो मेरा लॉस नहीं है, वो आपका लॉस। तो उनको डर लगा कि यार अगर हमसे अगर गलती हुई तो उसका सेठ पैसे काट लेगा। दूसरी चीज़, वो लेट जो आते थे, लेट आना उन्होंने बंद कर दिया। तीसरी चीज़, उन्होंने क्या ना, जब भी मतलब कि छोटी मोटी कोई गलती करी तो उन्होंने क्या किया, उन पे गुस्सा करना बंद कर दिया। उन्होंने उनको प्यार से समझाया कि देखो बेटा, ऐसे नहीं होता, ये चीज़ 10 मिनट का टाइम लगाती है, तो मशीन में 10 मिनट का टाइमर सेट रखो और इस पर फोकस करो, चीज़ों को देखो। तो उन्होंने धीरे धीरे प्यार प्यार से चीज़ों को समझाई, तो उनका समाधान हुआ, ठीक है। और उनको धीरे धीरे करते करते चीज़ें बेटर होना स्टार्ट हो गई, और आज वो टेंशन फ्री हैं। वो लोग उस सब चीज़ों को धीरे धीरे टैकल करने लग गए, क्योंकि हर चीज़ का क्या होता है कि अगर बिना सिस्टम के हम काम करते हैं तो वो सिस्टम अगर ख़राब होगा ना, तो वो हमारे लिए एक सबसे माइनस पॉइंट है, समझ रहे हो। और एक एम्प्लॉई होता है जो एक बिज़नेस को डाउन कर सकता है और एक बिज़नेस को बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। तो हमेशा एम्प्लॉय को सही डायरेक्शन में लेके जाएं। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको बैठ के समझाएं, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें करोगे तो चीज़ें क्या ना बेटर होने स्टार्ट हो जाएंगी, और उनका रिजल्ट यही रहा कि कुछ टाइम बाद उनकी सेल्स में ग्रोथ होनी स्टार्ट होगी, चीज़ें बढ़ गई, सेल्स बढ़ गई और काम उनका ग्रोथ होगी, ठीक है। तो अपने को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? पहली चीज़ सिस्टम, अगर सिस्टम से चलेंगे तो चीज़ कभी भी गलत नहीं होगी। दूसरी ट्रांसपेरेंसी, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ गलत है या फिर चीज़ सही है, तो उस ट्रांसपेरेंसी के साथ में उसको एम्प्लॉय को आप बैठो और समझाओ कि देख भाई, ऐसी गलती नहीं चलेगी। आप ये मत डरो कि ये छोड़ के चला जाएगा या फिर ये कुछ कुछ नहीं। उसके साथ में बिल्कुल आप ट्रांसपेरेंसी के साथ जो बात क्लियर है बोलो, क्योंकि जो बिज़नेस में नुकसान करे वो लॉस कोई काम का नहीं है, ठीक है। और तीसरी चीज़ सबसे बड़ी बात वही आती है कि उस मतलब कि जो एम्प्लॉय है आपका, तो उसको आप
प्यार से और हर चीज़ के एंगल से आप उसको एक ही बात क्लियर समझा दो कि जो चीज़ बिज़नेस में लॉस देगी तो वो बिज़नेस को नीचे ले जा रही है। और नीचे ले जाने का मतलब ये है कि आप लोग अगर अपनी तरीके से सही मेहनत करोगे तो वो बिज़नेस को कभी भी डाउन नहीं जाएगी, वो हमेशा ऊपर उठाएगी। तो अपना समझ के करो, और ऐसा करोगे तो चीज़ें अपने आप बेटर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और सिस्टम के साथ में चीज़ों को फॉलो करो। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट के थ्रू हमें बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।